हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम टाइपस्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में आज हम देखने वाले हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स देखने वाले, ठीक है। तो ये एक ऊप्स का कॉन्सेप्ट है। तो आज से हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट देखेंगे, फिर क्लास के ऊपर ही बहुत सारे ऊप्स के ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आज से स्टार्ट करेंगे तो कंप्लीट करेंगे ऊप्स के कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर पहले थ्योरी पार्ट बताता हूँ क्या होती है ये सब चीज़, ऊप्स के कॉन्सेप्ट क्या होता है। बेसिकली मैं बताना चाहूँ तो टाइपस्क्रिप्ट जो है वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम ही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक तरह की है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ही सपोर्ट करती है टाइपस्क्रिप्ट भी, ठीक है। बाकी लैंग्वेजेस की तरह जैसे कि जावा हो गया, C++ हो गए, C# हो गई, ये सब C# हो गया, C# या C#, जो भी बोलो, ठीक है, दोनों एक ही है। तो इन जैसी लैंग्वेज है जावा, तो आपको पता ही होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या है, जावा में मेजर रोल क्या है। सबसे ज़्यादा जावा को ही, सबसे पहले जितने भी डेवलपर्स हैं मोस्टली जावा को ही रेफर लेके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखते हैं, बराबर, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक उसी तरह टाइपस्क्रिप्ट भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जो कि सपोर्ट करती है फीचर्स लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स है उसको सपोर्ट करता है, क्लासेस, इंटरफेसेस एक्सेट्रा। सो क्लासेस क्या होता है और ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ये इस वीडियो का मेन मुद्दा है। तो आज हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग जो कॉन्सेप्ट रहेंगे वो हम एक के बाद एक इस वीडियो के बाद आफ्टर हम देखेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो हम चालू करते हैं। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक्स। द क्लास इन अ टर्म ऑफ ऊप इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। क्लास क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। क्लास जो होता है एक ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है जिसके अंदर डेटा मेंबर्स होती है, फील्ड्स होती है, स्टेट्स होती है, जो भी चीज़ होती है, ये सब चीज़ डेटा मेंबर्स होती है, वेरिएबल्स होती है, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ होती है गाइस, फील्ड्स ही होती है ये सारी चीज़। उसके अंदर मेथड्स होता है, कंस्ट्रक्टर होता है, एंड देन आप उस ब्लूप्रिंट की मदद से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो जिसके अंदर सारी चीज़ें आपकी इन्वॉल्व होती है और आपको आउटपुट मिलता है जो आपको चाहिए रहता है। वो चीज़ वर्क करने को आपको आउटपुट मिलेगा, आपको आपका लॉजिक लगाकर आपको जो चाहिए रहता है आउटपुट, जो रिजल्ट चाहिए रहता है वो चीज़ आपको मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होता है ना, एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को उठाकर एक प्रोग्रामिंग के अंदर डाल देना, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपका जो रियल लाइफ एग्जांपल है, रियल लाइफ की जो चीज़ें हैं, पर्सन है, गाड़ी है, बाइक है, ह्यूमन है, जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें रियल लाइफ की जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को उठाकर एक सारी चीज़ें नहीं, कोई भी एक चीज़ों को या फिर सारी चीज़ों, कोई भी चीज़ को उठाकर एक प्रोग्रामिंग में डाल देना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाल देना, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये एक सिंपल भाषा में मैंने बताया था, लेकिन अगर डीपली मैं एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन बन जाएगा, बट हमारा मुद्दा वो नहीं है, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स कैसी वर्क करती है उस चीज़ के ऊपर हम बात करना है। हम पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं सीखना है, ठीक है। तो जो जावास्क्रिप्ट कंप्लीट करके आया रहेगा या जावास्क्रिप्ट सीखा होगा या किसी ने जावा सीखा होगा या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही अलग से किसी ने कॉन्सेप्ट्स को सीखा होगा, तो उसके लिए बहुत ईजी पढ़ने वाला है, ये बहुत सिंपल पढ़ने वाला है। तो उनको कंप्लीट ऊप्स का नॉलेज भी होगा, तो उनको ऑलरेडी पता होगा ये सब चीज़ के बारे में, कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो टाइपस्क्रिप्ट में जितनी चीज़ें टाइप होकर सपोर्ट होती है उतनी चीज़ों के बारे में ही हम बात करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और मैं बता देता हूँ। क्लास एनकैप्सुलेट डेटा फॉर द ऑब्जेक्ट। क्लास क्या रहता है? जो डेटा को एनकैप्सुलेट करता है, उसे यूज़ करता है और उसका लॉजिक क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और टाइपस्क्रिप्ट गिव्स अ बिल्ट इन सपोर्ट फॉर द कॉन्सेप्ट कॉल्ड क्लास। टाइपस्क्रिप्ट जो होता है सपोर्ट को सपोर्ट देता है एक कॉन्सेप्ट को, जो क्लास होती है, जिस कॉन्सेप्ट का नाम जो है क्लास, ठीक है। मैं यहाँ पर सबसे पहले इस पिक से मैं बता दूँ कि क्लास क्या होता है एंड देन क्लास को किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक पिक रखा हूँ, ये देखो, क्लास मैंने ऑलरेडी बताया था कि ब्लूप्रिंट होती है आपके ऑब्जेक्ट की। यहाँ पर ये देखो, सबसे पहले ये देखो कि क्लास के अंदर क्या होता है। क्लास अगर आप ग्रीटर यहाँ पर ऐसा क्रिएट कर रहे हो, क्लास कीवर्ड। और पहली बात मैं बता दूँ, क्लास जो होता है ना, टाइपस्क्रिप्ट में एक टाइप से ऐसा भी कहा जाता है कि यूज़र डिफाइनड डेटा टाइप है। एक यूज़र डिफाइन करता है इस टाइप को और उसके अंदर उस यूज़र की लॉजिक होती है, जो चीज़ वो डालना चाहता है उसकी लॉजिक होती है, एंड देन वो ऑब्जेक्ट की मदद से वो अपने रिजल्ट को निकालता है, आउटपुट निकालता है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्लास के अंदर क्या होता है कि ये तो आपका क्लास है, क्लास कीवर्ड से क्लास, यहाँ पर आपका नाम, जो जिस नाम का आप क्लास बनाना चाहते हो वो, और उसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले वेरिएबल्स होंगे, डेटा टाइप्स होंगे, जो डेटास होता है, डेटा मेंबर्स होता है, इन सब चीज़ों को कहते हैं फील्ड्स। और उसके बाद कंस्ट्रक्टर मेथड होता है। कंस्ट्रक्टर मेथड ये अलग टॉपिक है, हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी फ़िलहाल मैं बता दूँ कि कंस्ट्रक्टर एक टाइप का मेथड होता है। जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तब कंस्ट्रक्टर जो मेथड होता है ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है, ठीक है, वो होता है। एंड देन फंक्शन, इसको फंक्शन बोलो मेथड बोलो दोनों एक ही चीज़ है, बट टाइपस्क्रिप्ट के लैंग्वेज में मैं तो बोलता हूँ कि फंक्शन ही बोलना, क्योंकि फंक्शन के अंदर आपके कोड की लॉजिक होती है, जो चीज़ करनी चाहिए, जिस चीज़ को आपको आउटपुट लाना है डेटा मेंबर्स को यूज़ करके, वो फंक्शन के अंदर होता है, ठीक है। ये क्लास के अंदर क्या क्या होता है ये सब चीज़ मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, ठीक है। सिंपली कहूँ तो एक क्लास कीवर्ड है, क्लास कीवर्ड यूज़ करके आप क्लास बनाते हो और उसके अंदर ब्लॉक्स, जैसे आप फंक्शन बनाते हो ठीक उसी तरह क्लास भी है एग्जैक्टली, बट डिफरेंस क्या आएगी ना, इसके अंदर डेटा मेंबर्स होती है और फंक्शंस होती है अलग से, और मेथड्स होती है, मतलब फंक्शन मेथड एक ही हो गया। तो उस मेथड्स के अंदर या फंक्शंस के अंदर लॉजिक होती है, जिस डेटा मेंबर को फील्ड को यूज़ करके एक लॉजिक क्रिएशन का काम करता है, ठीक है। ये पूरी जो क्लास की जो पूरी चीज़ है ये एक ब्लूप्रिंट है, ये एक ब्लूप्रिंट है। अब ये ब्लूप्रिंट क्यों कहते हैं ये देखो मैं अगले पिक में बताता हूँ। ये देखो यहाँ पर भी यही है, बट थोड़ा आगे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ, ये देखो ये ब्लूप्रिंट है। फॉर एग्जांपल ये देखो कार है, ये कार का ब्लूप्रिंट, अब उसका ब्लूप्रिंट रख के इतने सारे हम कार्स बना सकते हैं, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, ऐसे कार्स बना सकते हैं। अब ब्लूप्रिंट इसीलिए इसको कहा जाता है कि मतलब वो सिर्फ, और पहली बात मैं बता दूं, ब्लूप्रिंट जो होता है किसी स्टोरेज को कैपेसिटी स्टोर करने का काम नहीं करता, किसी डेटा को स्टोरेज का मतलब स्टोरेज का यूज़ नहीं होता। ब्लूप्रिंट इट जस्ट एक लॉजिक, जस्ट लॉजिक और डेटा मेंबर्स जो कि मतलब एक रेफर करके या फिर एक उठाकर यूज़ करके एक पूरे ऑब्जेक्ट को क्रिएशन का काम करता है, ठीक है। अब इस ब्लूप्रिंट की मदद से आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि ये कार हो गया, ये देखो ये कार का ब्लूप्रिंट है और उसके ऑब्जेक्ट मतलब ये सब उसके ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया मर्सिडीज, BMW, ऑडी, ये सब चीज़। तो क्लास जो होता है ठीक उसी तरह वही काम करता है, ब्लूप्रिंट का काम करता है, और ऑब्जेक्ट हम उस ब्लूप्रिंट को उठाकर बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं, क्लास हम बना रहे तो मतलब एक पर्सन का क्लास बना रहे, अब उस पर्सन का क्लास बना के मतलब वो एक ब्लूप्रिंट हो गया। अब पर्सन क्या करेगा, उसके अंदर जो डेटा मेंबर्स होंगे, उसके हैंड होंगे, उसके लेग्स होंगे, ये सब चीज़ डेटा मेंबर्स है। अब वो उसके फंक्शंस क्या होंगे, एक लेग्स का फंक्शन क्या होता है, वॉकिंग होता है, और हैंड का क्या होता है, मतलब खाना खाना, उठाना किसी चीज़ों को, ये सब चीज़ क्या होगी, फंक्शन होगी। अब इन चीज़ों को, ये सारी चीज़ें ब्लूप्रिंट है। एक क्लास के अंदर हम बना रहे, पर्सन का क्लास बना रहे, तो ये पूरी चीज़ें ब्लूप्रिंट हो गई। अब उसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, ह्यूमन, मतलब जो होगा ह्यूमन होगा। अब एक ह्यूमन बना रहे तो उसके अंदर हम ये सब चीज़ डालेंगे कि हैंड, लेग और उसके वर्क्स, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। और एनिमल्स का क्लास भी, ये देखो यहाँ पर एक कार का एक और था, यहाँ पर मैं बता रहा था, ये देखो सर्कल का क्लास हम बना रहे, तो उसके अंदर उसके जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, मतलब XY कोऑर्डिनेट्स जो कि रेडियस है, ठीक है, मतलब है वो समझो आप। तो XY कोऑर्डिनेट्स है वो आपके एट्रीब्यूट्स है, जो फील्ड्स है, डेटा मेंबर्स है, बराबर। और उसके अंदर हम उसे फंक्शन दे रहे कि एरिया फाइंड करने का, तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें डेटा मेंबर्स की यूज़ करनी पड़ेगी, X और Y कोऑर्डिनेट्स यूज़ करने पड़ेंगे, बराबर। और सरकमफ्रेंस भी फाइंड करने के लिए वही चीज़, स्केल निकालने के लिए भी वही चीज़, तो ये फंक्शन हो गई, ठीक है। तो ये पूरी कंप्लीट चीज़ें बनकर ये कंप्लीट चीज़ों को कहते हैं एक क्लास होती है। एक क्लास होती है जो कि ब्लूप्रिंट होती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। ये सारी चीज़ें, इतना बड़ा मैं थ्योरी आपको बताया, ये सारी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट समझी या नहीं समझी तो भी अच्छी बात है, या फिर किसी ने जावास्क्रिप्ट उप्स कॉन्सेप्ट सीख कर आया, या फिर जावा के उप्स कॉन्सेप्ट सीख कर आया, या फिर अलग से उप्स कॉन्सेप्ट को थोड़ा पढ़कर आया, या क्लास ऑब्जेक्ट को समझ के आया, मतलब किसी को ऑलरेडी पता है तो उनके लिए बहुत ईजी होगा ये चीज़, मतलब समझा होगा। अभी मैंने जितनी भी चीज़ें मैं बताया वो सारी चीज़ें समझा होगा। अगर न्यू जो बंदे लोग आए हैं, मतलब न्यू जो व्यूवर्स है, कोई भी हो, मैन वुमन कोई भी, बॉयज़ एंड गर्ल्स जो आए हैं, उनको ये सब चीज़ न्यू लग रहा होगा। तो थ्योरी पार्ट अगर उनको समझा या नहीं समझा तो कोई मैटर नहीं है गाइस, जब हम कोड करेंगे तब आपको बहुत ईजीली समझ में आने वाला है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम अभी कोड करने को चलते हैं, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर
VS कोड में चलते हैं गाइस। VS कोड में मैं यहाँ पर ऑलरेडी फाइल बना कर रखा हूँ और फिर लाइव सर्वर से उसे मैं यहाँ पर ओपन करके भी रखा हूँ, बट यहाँ पर मैं लिंक नहीं कराया हूँ, वो भी हम कोड करने के बाद लिंक करवाएंगे। मतलब src टैग में हम हमारी फाइल को लिंक करवाएंगे, अंदर आउटपुट देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्रिएशन को देखते हैं कि कैसे क्रिएट करना है। फिलहाल सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं। ये देखो क्लास कीवर्ड, ये देखो क्लास कीवर्ड यूज़ करके क्लास बनानी पड़ती है। और इसके पहले हमने एक वीडियो भी देखा था कि मतलब इन्फरेंस वाला की वीडियो देखा था। इन्फरेंस मतलब एक अनुमान लगाता है कि किस टाइप की आपका वेरिएबल होगा, आपका डेटा टाइप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत वो मुद्दा, वो टॉपिक यहाँ पर भी यूज़ होने वाला है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी क्लास के अंदर भी यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो हम चलते हैं अभी क्लास बनाने को। क्लास कीवर्ड यूज़ करके आप क्लास बनाओगे। तो क्लास कौन सी बनानी है आपके नाम पे? मैं एक स्टूडेंट क्लास बनाता हूँ, ठीक है। और ये आपका ब्लॉक, और ये आपका पूरा क्लास बन चुका है, लेकिन इसके अंदर ये एम्प्टी क्लास है, इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं क्रिएट किया, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम वेरिएबल्स डालेंगे, जो कि स्टूडेंट रहेगा तो स्टूडेंट का नाम, ठीक है। स्टूडेंट्स का नेम तो होना ही चाहिए। नेम क्या होता है? स्ट्रिंग, बराबर। और उसके रोल नंबर। अब स्टूडेंट का क्लास बनाए तो स्टूडेंट का एट्रीब्यूट्स मतलब उसके डेटा मेंबर्स क्या होगा? नेम एंड रोल नंबर। और भी चीज़ें होती है, बट नेम एंड रोल नंबर ही तक की हम यहाँ पर एग्जांपल्स रखते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर आगे क्या करेंगे सॉरी गाइस। तो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा इस नेम का, मतलब इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। वो कैसे क्रिएट करना है? कॉन्स्ट वेरिएबल यूज़ करनी है, कॉन्स्ट यूज़ करो, वैर यूज़ करो, लेट यूज़ करो, कोई भी यूज़ करो, कुछ मैटर नहीं करता गाइस। अभी यहाँ पर आपको नेम देनी है, आप किस नाम का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, ठीक है। मैं st दे देता हूँ, st नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ। एक काम करता हूँ, st नहीं एलॉन करके मैं बना देता हूँ। हमारे एलॉन मस्क जी है जो, उनका नाम मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया हूँ, ठीक है। और फिर आगे आपको न्यू कीवर्ड यूज़ करनी है, और फिर आपके स्टूडेंट जो क्लास है उसका नाम आपको देना है, ठीक है। यहाँ पर कॉन्स्ट वेरिएबल जैसा आप डिक्लेयर करते हो, ठीक है, उसी तरह डिक्लेयर करनी है और आपको ऑब्जेक्ट का नाम देनी है। फिर इक्वल्स टू लिख के फिर न्यू कीवर्ड यूज़ करके फिर आपको यहाँ पर आपके क्लास का नेम दे देनी है। मतलब ये रेफ़र कर रहा है कि मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ये नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पैरेंथेसिस देके और फिर आपको सेव कर देनी है। ये आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट कंप्लीटली रेडी हो चुका है, ठीक है। ये आपका क्लास नेम, ठीक है। और ये आपके डेटा मेंबर्स बोलो, फील्ड बोलो, फील्ड्स डेटा मेंबर्स, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ वो हो गई, ठीक है। तो और ये आपका क्लास का ऑब्जेक्ट है, क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया उस ऑब्जेक्ट के नेम को रेफर लेकर हम यहाँ पर हमारे क्लास के अंदर जो हमने नेम दिए, रोल नंबर, ये दोनों चीज़ प्रॉपर्टी जो हमने दी है, एट्रीब्यूट जो हमने दी है, फील्ड जो दी है, डेटा मेंबर जो दी है, उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिफाइन कर लिया कि ये जो वेरिएबल रहेगा, ये फिलहाल वेरिएबल ही माना जाता है, डायरेक्टली इसको वेरिएबल ही माना जाता है। क्लास के अंदर अगर आप कंप्लीटली देखोगे तो वो एक एट्रीब्यूट से प्रॉपर्टी है, इस क्लास की प्रॉपर्टीज़ है वो, ठीक है। तो हम इस नेम, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नेम यूज़ करके फिर ऑब्जेक्ट का नाम यूज़ करके फिर हमारे जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करके हम यहाँ पर डेटा पुट करने वाले हैं, ठीक है। हम डेटा मतलब वैल्यूज़ हम डालने वाले। तो यहाँ पर मैं दूंगा एलॉन मस्क, ठीक है, कैप्स में M, कैप्स में, हाँ अभी आया है, कैप्स में M, ठीक है। और फिर एलॉन जी का रोल नंबर भी तो देनी पड़ेगी, और ये दे दूंगा मैं 20 रोल नंबर, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका तो मैं स्ट्रिंग विंग नहीं दे सकता, यहाँ पर ऑलरेडी बता देगा कि मतलब यहाँ पर टाइप नहीं है वो, ठीक है। ये लोड भी नहीं हो रहा है, ये देखो, हाँ, टाइप स्ट्रिंग इज़ नॉट असाइनेबल टू द टाइप ऑफ नंबर, क्योंकि हमने यहाँ पर जब क्लास में प्रॉपर्टी हम देते वक्त ही हमने उसका टाइप जो है डिफाइन कर दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिएगा, इसलिए मैं यहाँ पर बताया, ओके। और फिर एक सेकेंड, सो गाइस वीडियो को पॉज करना पड़ा था बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं।
तो मैं यहाँ पर क्या किया हूँ कि एक क्लास बनाया हूँ, क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टी दिया हूँ और यहाँ पर मैंने एक उसी क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हूँ। फिर ऑब्जेक्ट बनाने के बाद नीचे मैंने उसी ऑब्जेक्ट की मदद से मैंने हमारे प्रॉपर्टी को यूज़ करके मैंने वैल्यूज़ पुट किया। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रिंट करवा के देखेंगे, ठीक है। console.log यूज़ करके हम प्रिंट करवा के देखेंगे पर्टिकुलर चीज़ों को भी, मतलब पूरे क्लास। सो गाइस यहाँ पर आपको अभी आउटपुट दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर सेव किया और यहाँ पर हमने फाइल को चलाया तो यहाँ पर आपको आउटपुट दिख रहा होगा। ये देखो फंक्शन स्टूडेंट करके आपको बता रहा है, क्योंकि वो जब जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाती है आपकी टीएस फाइल, आपकी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल, तब वो फंक्शन के टाइप में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके अंदर देखो आपको दे रहा है कि मतलब आर्ग्यूमेंट्स हमने कुछ नहीं दिया था, डायरेक्ट कॉल्स हमने कुछ नहीं दिया था, हमने डायरेक्ट यहाँ पर हमारी ऑब्जेक्ट की मदद से हमने डायरेक्ट हमारी प्रॉपर्टी को क्लास की प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू पुट किए थे, बराबर। आर्ग्यूमेंट्स वो होता जब आप इसके अंदर वैल्यूज आप पुट करते हो, ठीक है। तो ये देखो सबसे पहले यहाँ पर नेम क्या है, मतलब बता दिया, प्रोटोटाइप उसके अंदर आपको दिखाएगा सारी वैल्यूज़ जो है वो सारी चीज़ें, यहाँ पर स्टूडेंट ये सब आपको बता दिया है, ओके। तो मतलब नेम तो डायरेक्ट यहाँ पर स्टूडेंट बता रहा है, बट स्टिल हमने कुछ तो गलतियाँ की है यहाँ पर, हमने डायरेक्ट स्टूडेंट को कॉल कर दिए थे, इसीलिए वैसा आ रहा होगा, ठीक है। तो कोई नहीं, तो अभी मैं यहाँ पर अभी बताता हूँ। ये देखो इसको हम यहीं पर रहने देते, डायरेक्ट हमने कॉल करके यहाँ पर ट्राई करके देखिए कि स्टूडेंट को कॉल करने पर क्या आता है, क्या चीज़ें आती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अभी मैं यहाँ पर एक मेथड बनाता हूँ जो कि मतलब ये देखो से हेलो का एक मेथड बनाता हूँ गाइस। सो ये देखो मेथड बनाने का तरीका भी आपको पता होनी चाहिए। ये विदाउट पैरामीटर वाला मेथड है। ये देखो सबसे पहले इसको मैं थोड़ा हटा के थोड़ा अच्छे से कर लूँ, वरना फिर आपको प्रॉब्लम बताता रहेगा। ये देखो ये मेथड है, एक वॉइड मेथड है जो कि मतलब नॉर्मल मेथड है जो चीज़ें रिटर्न नहीं करती है। ये देखो मेथड के भी टाइप्स होते हैं गाइस। अगर आपको है ना डायरेक्टली मेथड के भी ना मतलब कंसोल करवा के आप प्रिंट करवा दे रहे हो तो वो एक वॉइड मेथड हो गया, ठीक है। ये एक वॉइड मेथड है। अगर आप कुछ चीज़ें रिटर्न करवाते हो उसके अंदर तो वो आपको है ना डायरेक्ट नॉर्मल मेथड हो जाती है, मतलब एक कांस्टेंट टाइप की मेथड हो जाती है, ठीक है, कि वो डायरेक्ट कुछ चीज़ें रिटर्न करवा रही है। ये वॉइड ये मतलब एक नॉर्मल मेथड है। फिलहाल तो एक नॉर्मल मेथड ही आप ध्यान रखो इसको, क्योंकि इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है फिलहाल, और ये तो विदाउट पैरामीटर्स वाला मेथड बन गया है, ठीक है। तो इसके अंदर अभी हम देंगे डायरेक्ट कंसोल करवाएंगे, हम सीधा प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मली अगर जावा का होता या फिर किसी और लैंग्वेज का होता तो आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताता मेथड्स का, बट स्टिल टाइपस्क्रिप्ट में कैसा माना जाता है कि ना मतलब नॉर्मली एक मेथड को वॉइड मेथड, रिटर्न मेथड, ये सब चीज़ एकदम अंडरस्टैंडली डेप्थ में जाके नहीं अंडरस्टैंड किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर मेजरली एक डायरेक्ट यहाँ पर बना दिया तो एक मेथड बन गया। अब वो रिटर्न कर रहा है या फिर डायरेक्ट कंसोल करवा के प्रिंट करवा रहे हैं, आपकी लॉजिक हो उसके अंदर तो कोई मैटर नहीं करती, ऐसा हो जाती है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर से हेलो वाला एक चीज़ मैं मेथड बनाया हूँ, पैरेंथेसिस दिया हूँ, पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं मैंने पास किया हूँ, ठीक है। ये विदाउट पैरामीटर वाला मेथड है और हमारे ब्लॉक के अंदर मैं डायरेक्ट प्रिंट करवाऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टूडेंट नेम, से हेलो बोला हूँ, स्टूडेंट नेम इज़ बट प्लस, और यहाँ पर हम नेम डालेंगे और फिर वापस से प्लस लिखते और फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा एंड रोल नंबर इस, ऐसा मैं लिखता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब रोल नंबर यहाँ पर देंगे और फिर यहाँ पर, और यहाँ पर ये देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी दिस, डायरेक्ट अभी नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर ना दिस कीवर्ड का इंट्रोडक्शन भी मैं बताना चाहूँगा। दिस कीवर्ड क्या करता है, दिस कीवर्ड होता है कि आपके करंट क्लास को रेफ़र करता है, आपके करंट क्लास को रेफ़र करता है और वैल्यू को स्टोर करने का, एक रेफ़र करके वैल्यू को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। तो जब तक कि आप दिस कीवर्ड नहीं यूज़ करोगे आपके मेथड के अंदर तब तक के आपको आउटपुट प्रॉपरली नहीं आएगी, ठीक है। वो आपकी वैल्यू को कैच नहीं कर पाएगा, प्रॉपरली नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी आप समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक और प्लस दे दिया था, ठीक है। तो इसके लिए एरर बता रहा था, तो अभी मैं सेव करता हूँ। अभी इस मेथड को आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो आप क्रिएट कर चुके हो, तो ऑब्जेक्ट की मदद से आप डायरेक्ट मेथड को आप कॉल करोगे तो आपकी जो लॉजिक है, आपकी जो मेथड के अंदर लॉजिक है वो सारी चीज़ें वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो भी हमने यहाँ पर क्या किए, ये तो इसको हटा देते, डायरेक्ट हमने क्लास को प्रिंट करवा दिया था। तो हमने चेक किया कि क्या हो रहा है। क्लास को प्रिंट करने के बाद एक क्लास क्रिएट किया, उसके अंदर प्रॉपर्टी दी है, फिर एक मेथड दिया, मेथड के अंदर हमारी लॉजिक रहेगी console.log, और फिर हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया स्टूडेंट नेम, ये सब बोल के, मतलब प्रिंट करवाएंगे। अभी तक हमने सेव नहीं किया, आई मीन
कंपाइलर से कंपाइल नहीं किया हमने, ठीक है। और फिर दिस कीवर्ड से हमने वैल्यूज़ को रेफ़र करवाया, और दिस कीवर्ड क्या करती है, करंट क्लास को रेफ़र करती है, ठीक है। और नेम जो है हमारी एट्रीब्यूट है, हमारी प्रॉपर्टी है क्लास की, उसको रेफ़र कर रहा है ये वैल्यू, ये चीज़ें बोलकर, ठीक है। आर्ग्यूमेंट से यहाँ से वैल्यू को कैच करके और रेफ़र करवा के देने का काम करता है दिस कीवर्ड, ठीक है। तो अभी यहाँ पर तो हमने ये भी दे दिया, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और फिर उसके अंदर हमने प्रॉपर्टी को यूज़ करके, ऑब्जेक्ट का नेम लेकर प्रॉपर्टी को यूज़ करके वैल्यू दिया है, और फिर यहाँ पर हमने हमारी ऑब्जेक्ट का नेम लेकर और मेथड को कॉल करवाया है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर कंपाइल करता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगी सारी जो वर्क चल रही है यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो, सो गाइस बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से वीडियो को थोड़ा पॉज करना पड़ा था। तो अभी मैं यहाँ पर आउटपुट दिखा रहा था, ये देखो स्टूडेंट नेम क्या है और फिर रोल नंबर क्या है, ये सब चीज़ यहाँ पर प्रिंट हो गई है। थोड़ा सा नीचे चला गया है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इधर लेके मैं आपको बताता हूँ, वरना फिर नीचे यहाँ पर बता रहा है एक ही लाइन में सारी चीज़ें प्रिंट हो गई है। हमने यहाँ पर गैप नहीं दिया था तो गैप भी नहीं आई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रोल नंबर के आगे और यहाँ पर कॉमा भी दे देता हूँ ताकि अच्छे से लगे, ठीक है। ये देखो अभी मैं सेव करता हूँ, कंपाइल हो रही है, ये देखो अभी आपको अच्छे से आउटपुट दिखाई, देखो स्टूडेंट नेम एलोन मस्क, रोल नंबर इज़ 20, ठीक है। तो अभी आपको आउटपुट दिख रहा होगा अच्छे से। तो मैं यहाँ पर, हमने यहाँ पर क्या किया था, ये सारी चीज़ है, एक क्लास बनाया, क्लास के अंदर प्रॉपर्टी दी है, फिर मेथड बनाया, मेथड के अंदर हमने ये चीज़ प्रिंट करवाया, दिस कीवर्ड भी यूज़ किया हमने, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और फिर यहाँ पर ये चीज़ें हमने दिया, ठीक है। तो अभी आपको ये चीज़ यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट का आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हो। मैंने कहा था कि मतलब क्लास जो होता है ब्लूप्रिंट होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उस ब्लूप्रिंट की मदद से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो हमने एलोन का बनाया, तो हम आगे न्यू कीवर्ड यूज़ करके हम और भी बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्टीव डॉट नेम देकर मैं स्टीव जॉब्स देता हूँ एक नाम को, और फिर स्टीव डॉट लेकर रोल नंबर दे देता हूँ 21, ओके। और फिर यहाँ पर मैं एक और चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि गाइस ये देखो, आप डायरेक्ट यहाँ पर नेम दे रहे हो और फिर डायरेक्ट यहाँ पर मतलब आप हटा दे रहे हो, मतलब ये चीज़ आप बता नहीं रहे हो। और यहाँ पर डायरेक्ट ये क्या करता है, इन्फ्रेंस का काम करता है। इन्फ्रेंस का काम, जब तक कि ये वैल्यू यहाँ से पास नहीं होती तब तक कि वो एनी टाइप रहती है। इन्फ्रेंस क्या करती है, मैंने बताया था लास्ट टू लास्ट वीडियो में, आपको पता चली थी। इन्फ्रेंस के ऊपर मैं एक वीडियो बनाया था, आपको पता होगा। इन्फ्रेंस क्या करता है कि ना, मतलब आपका जो वेरिएबल होती है, जब तक कि आप उसे इनिशियलाइज नहीं करते, कुछ भी चीज़ें डिफाइन नहीं करते हो, वो डायरेक्ट तब तक कि एनी टाइप में ही रहता है। जब तक कि उसकी कोई वैल्यू यहाँ से वहाँ से पास नहीं होती है, तब वो तब जाके चेंज हो जाती है कि मतलब ये वैल्यू है उसकी, ऐसा, ठीक है। तो अभी आप समझ गए होंगे। ये देखो प्रॉपर्टी नेम अभी तक एनी ही है, हर जगह पे एनी ही है, आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इन्फ्रेंस का टाइप यहाँ पर यूज़ हो रहा है, इन्फ्रेंस वाली लॉजिक यहाँ पर यूज़ हो रही है, ठीक है। तो अभी हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसका भी हम मेथड कॉल करवाएंगे ताकि हमें लॉजिक प्रिंट तो हो, ठीक है। तो एक और मैं बनाता हूँ, एक मैंने स्टीव का बनाया, तो एक और मैं बनाता हूँ, मार्क का बना देता हूँ। स्टूडेंट और फिर मार्क डॉट नेम इक्वल्स टू, और फिर मार्क जकरबर्ग, ओके। तो अब सही है, स्टीव नहीं, हमने मार्क दिया था, और इसका रोल नंबर 22 होगा, और मार्क का भी तो ऑब्जेक्ट बनानी पड़ेगी, आई मीन ऑब्जेक्ट को कॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रही होगी, बहुत सारी चीज़ें हमने बना दी है। ये देखो एक क्लास बनाया, एक क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स दिए और फिर मेथड दिए। अभी ये पूरी चीज़ें प्रिंट बन गई, उसकी मदद से हमने यहाँ पर एक मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना दिया। ये पहला ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इसका नाम है, ये सब वैल्यूज़ है, और फिर यहाँ पर ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसके नाम है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी वैल्यूज़ है, ये सब है। और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉल किए, मतलब मेथड कॉल किए, और फिर तीसरा ऑब्जेक्ट है, तीसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू एंड देन इसकी मेथड, ओके। तो अभी मैं सेव करता हूँ, मतलब एक ब्लू प्रिंट की मदद से हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना दिए, 3 ऑब्जेक्ट बना दिए। अब सारी चीज़ों को प्रिंट करवाएंगे तो अभी आपको ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी। ये देखो आउटपुट आ गया, स्टूडेंट नेम एलोन मस्क और रोल नंबर 20,
और स्टूडेंट नेम स्टीव जॉब्स, रोल नंबर 21, स्टूडेंट नेम मार्क जकरबर्ग, रोल नंबर 22, ठीक है। तो अभी आपको क्लास ऑब्जेक्ट का डिफरेंस, मतलब क्लास ऑब्जेक्ट क्या करती है, क्या होता है, ये सब चीज़ आपको अच्छे से समझा होगा। और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ किसको कहते हैं, मेथड किसको कहते हैं, दिस कीवर्ड क्या करती है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझा होगा। बिना दिस कीवर्ड के आपको ये देखो डायरेक्ट आपको क्या बताएगा, मतलब एकदम एग्जैक्टली वो रेफर नहीं कर पाएगा क्या चीज़ कौन सी वैल्यू है। देखो नेम इज़ डिप्रिशिएटेड, डिक्लेरेशन वॉज मार्क्ड एज ए डिप्रिशिएटेड, मतलब वैल्यू ये नहीं कर पा रही है, वो डिप्रिशिएटेड में मार्क की जाती है उसको, ठीक है। जब तक आप दिस कीवर्ड नहीं यूज़ करते हो तब तक वो मेथड जो है डिफाइन नहीं कर पाती है कौन सी वैल्यू किसकी कहाँ कैसे, ठीक है। तो दिस कीवर्ड यूज़ करने के बाद वो दिस बताता है कि ये इसका है, ये वो उसका है, मतलब ये वैल्यू ऐसा ऐसा आपको रेफ़र करने का काम कर देता है करंट क्लास को, ठीक है। तो अभी आपको समझ रहा होगा सारी चीज़ें, इतने सारे हमने ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करके सारी चीज़ें आउटपुट देखा हमने, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर वीडियो को ख़त्म करने से पहले थोड़ा मैं यहाँ पर डिफरेंस बता दूँ कि क्लास और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस मैं यहाँ पर बता दूँ। ये देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ क्लास है, मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, बराबर। और क्लास जो होती है ब्लूप्रिंट होती है, जो कि यूज़ होती है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट इज़ ए रियल वर्ल्ड एंटाइटी, मतलब चेयर, पेन, टेबल, लैपटॉप, ये सब चीज़ आप नाम डाल सकते हो। मैंने भी यहाँ पर वही चीज़ बनाया हूँ। ये देखो हमने रियल वर्ल्ड एंटाइटी को ही उठाया। ये देखो ये नेम जितने भी है हमने यहाँ पर यूज़ किया, मतलब एक रियल वर्ल्ड एंटाइटी, मतलब हमने एक रियल वर्ल्ड ह्यूमन को लिया है, बराबर। और ये ब्लूप्रिंट एक स्टूडेंट है, मतलब एक इमेजिन टाइप एक ब्लूप्रिंट है वो, बराबर। ये देखो और यहाँ पर हाँ हमने रियल वर्ल्ड एंटाइटी देखा था। क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, सारे ग्रुप का एक सिमिलर ऑब्जेक्ट का ग्रुप है वो, ये देखो। और ऑब्जेक्ट इज़ अ फिजिकल एंटाइटी, ऑब्जेक्ट क्या होती है, फिजिकल एंटाइटी। हमने देखा फिजिकली है वो लोग, मतलब जो भी है जिसकी भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो फिजिकली हम देखते हैं उसको, ठीक है। और क्लास जो है लॉजिकल एंटाइटी, क्योंकि हम यहाँ पर ब्लूप्रिंट बना रहे हैं तो लॉजिकली ही लगेगी, सारी चीज़ें लॉजिक ही रहेगी उसके अंदर, बराबर। डेटा मेम्बर्स की यूज़ करके मेथड के अंदर हम लॉजिक ही दे रहे हैं, बराबर। ऑब्जेक्ट इसे क्रिएटेड मैनी टाइम्स एज पर रिक्वायरमेंट, ऑब्जेक्ट बहुत बार बना सकते हैं, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर बनाया मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो और क्लास, ये देखो क्लास डज नॉट, हाँ ऊपर क्लास इज डिक्लेयर्ड वंस, क्लास को आप एक ही बार डिक्लेयर कर पाओगे, मतलब ब्लूप्रिंट तो एक ही रहेगी ना, बराबर। तो ऑब्जेक्ट मल्टीपल रहेगी, तो वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। ये देखो ऑब्जेक्ट एलोकेट मेमोरी व्हेन इट क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट जब भी क्रिएट होती है तब मेमोरी एलोकेट करती है। मैंने कहा था जब क्लास बनाया था तब मैंने बताया था कि क्लास जो होती है, ये देखो क्लास डज नॉट एलोकेट मेमोरी व्हेन इट्स क्रिएटेड, क्लास जो होती है वो सिर्फ लॉजिक का और ब्लूप्रिंट का काम करता है, वो कोई मेमोरी एलोकेट नहीं करता है आपके टाइपस्क्रिप्ट में, आपके CPU में, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो होती है वो मेमोरी को एलोकेट करने का काम करती है, जिसके अंदर मेमोरी स्टोर होती है, आपके डेटा मेंबर्स की वैल्यूज़ होती है, ये सब चीज़ होती है, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएटेड थ्रू अ न्यू कीवर्ड, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड यूज़ करके और फिर क्लास का नेम देके हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, बट क्लास जो है वो क्लास कीवर्ड से यूज़ करके क्लास बनाते हैं, बराबर। तो हमने देखा था प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ। और देर आर डिफरेंट वेज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन जावा, मतलब ये ऑब्जेक्ट के जावा के अंदर बहुत सारे डिफरेंट वेज है, बट टाइप स्क्रिप्ट में भी ठीक उसी तरह बहुत सारे मतलब वेज है, बट स्टिल हम एक ही चीज़ यूज़ कर सकते हैं। बट अब तक के अपडेट्स में एक ही न्यू कीवर्ड वाला ही आया है। ये एग्जांपल भी, ये जो ऑब्जेक्ट है, तो ये जो डिफरेंशिएट है डायरेक्ट हमारे इसको बताने लग गया है, जावा को रेफर करने लग गया, बट स्टिल टाइप स्क्रिप्ट में भी यही चीज़ होने वाली है गाइस। देयर इज़ अ ओनली वे टू डिफाइन अ क्लास, क्लास कीवर्ड यूज़ करके ही आप डिफाइन कर सकते हो क्लास को, ठीक है। और न्यू कीवर्ड यूज़ करके ही आप ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हो, वही चीज़ है यहाँ पर। तो अभी आप समझ गए होंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट एक ऊप्स का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था ये, एंड देन इसके आगे हम और चीज़ें देखेंगे ऊप्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्लास और ऑब्जेक्ट को लेकर। और क्लास और ऑब्जेक्ट के बिना पूरी ऊप्स कॉन्सेप्ट इनकम्प्लीट है गाइस, ठीक है। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट था सबसे पहले, ठीक है। तो अभी हम वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म कर दूँ। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कुछ डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, थोड़ा आगे पीछे देखोगे करके देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल टॉपिक है गाइस, ज़्यादा टफ नहीं था ये, बहुत सिंपल था। तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक